करते हैं। आज हम देखेंगे वेस्टर्न रेलवे बड़ोदरा डिवीजन का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन है गुड्स गार्ड का और ये एग्जाम हुआ था 12/8/2023 को एग्जाम हुआ था बीजीएसटी। समय 2 घंटे। इसमें टोटल 55 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। तो देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? ये एलडीसी का क्वेश्चन पेपर है। तो पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है? लिखा है सूरत से बड़ोदरा की ओर जाने पर बड़ोदरा डिवीजन का पहला स्टेशन पड़ता है। तो ये होता है उत्तरायण। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है बी वर्ग ओडीसी की अधिकतम गति कितनी होती है? 40 kmph होती है। ए क्लास का सामान्य होता है, सामान्य स्पीड होता है। बी क्लास का 40 का स्पीड होता है। सी क्लास का होता है आपका 25 kmph। ये पीसीओम द्वारा निर्धारित करता है। ए और बी को पीसीओम के द्वारा और सी को सीआरएस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। ये साल ये स्लीपर क्लास श्रेणी की यात्रा के मामले में सामान्य मुक्त भत्ता कितने किलोग्राम है? तो ये है आपका 40 kg। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया गोधरा स्टेशन का कोड क्या है? तो ये है शायद GDA है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो इस समय गृह मंत्री आपके हैं ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन एक डिस्टेंस लगे होने पर जब कभी डिस्टेंस सिग्नल दो पीली बत्तियां प्रदर्शित करती है तो क्या संकेत दिया जाता है? तो सावधान होता है या अटेंशन कह सकते हैं। और एक में है सतर्क रहना पड़ता है। कॉशन के लिए एक पीला और अटेंशन के लिए सावधान के लिए आपको 2 पीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है बीपीसी जारी करते समय सीसी रैक की ब्रेक पावर कितनी होनी चाहिए? तो ये जो होता है 100% होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन है क्या है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन बड़ोदरा डिवीजन में नहीं है? तो वटवा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है सीबीसी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो सेंटर बफर कपलिंग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सेंट्रल बफर कपलिंग। अगला क्वेश्चन पूछा है अनुमोदित विशेष निर्देश का अर्थ है निम्नलिखित द्वारा अनुमोदित या निर्धारित विशेष निर्देश से है। तो सीआरएस से है, रेलवे सुरक्षा आयुक्त से है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी से है। अगला क्वेश्चन पूछा है रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो यह है आपका श्री अनिल कुमार लाहोटी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है गाड़ी के संचालन से सीधा संबंधित कोई रेल सेवक अपनी ड्यूटी आरंभ करने से कितने घंटे भीतर कोई मदिरा तथा अन्य नशीली चीजों या बेहोशी नींद लाने वाली या उत्तेजन दवाओं या उनसे बनी अन्य वस्तुओं का सेवन नहीं करेगा? तो 8 घंटे पहले है। ऑप्शन नंबर डी बी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एआरटी का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है एमएसीएलएस सिग्नलिंग व्यवस्था में ब्लॉक ओवरलैप कितना होता है? तो ब्लॉक ओवरलैप 180 मीटर होता है। सिग्नल ओवरलैप 120 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था डेटोनेटर का सामान्य जीवन क्या होता है? तो सामान्य जीवन 5 वर्ष होता है और हम एक साल 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी गति प्रतिबंधों की जानकारी किसमें प्रदान की गई है? तो ये है WTT में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था भारत सरकार द्वारा हाल ही में कुनो राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर को पुनः सम्मिलित किया गया है? तो वो किया गया है चीता को और ये आपका मध्य प्रदेश में है।
मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुपरफास्ट ट्रेन में कितने मृत इंजन जोड़े जा सकते हैं? तो सुपरफास्ट में नहीं जोड़ा जाता है, कोई इंजन नहीं जोड़ता, या शताब्दी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, इसमें नहीं जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ब्लॉक सक्षमता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है T115B में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा, जनरल एंड सब्सिडी रूल की पुस्तक में कितने अध्याय हैं? तो टोटल आपका 18 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, COA का फुल फॉर्म पूछा गया था, कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 22 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा खंड है मेजर पेनाल्टी है, अनिवार्य सेवानिवृत्त तक दे सकता है? अगला क्वेश्चन है, सतर्कता आदेश में क्रम में प्रचलित सभी गतिविधियों का उल्लेख किसमें होना चाहिए? तो भौगोलिक क्रम में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा किस धारा के अंतर्गत यात्रियों और रेल के प्रभारी रेलवे कर्मचारियों के बीच संचार के साधन उपलब्ध कराने का प्रावधान करती है? 24 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये करती है 59 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, रेलवे में लोक शिकायत निवारण तंत्र जोनल स्तर पर किसके तहत कार्य कर रहा होता है? तो ये होता है AGM से। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, एयर ब्रेक ट्रेन से निरंतर परीक्षण कब किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रारंभिक स्टेशन पर किया जाता है, जब कोई भार जुड़ा या अलग हो जाए तो किया जाएगा, स्थिर भार हटाते समय किया जाता है। ये तीनों स्थितियों में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, कैश साइडिंग का उद्देश्य इसकी सुरक्षा करता है? तो ब्लॉक स्टेशन सेक्शन की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ोदरा डिवीजन के DRM कौन है? तो श्री जितेंद्र सिंह है, शायद हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत के ढेर में ट्रेन का प्रवेश एक प्रकार की दुर्घटना है, तो ये आपका सांकेतिक दुर्घटना माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रियों को ले जा रही ट्रेन उचित प्राधिकार के बिना खतरे में स्टॉप सिग्नल को पार करती है, तो दुर्घटना और मैनुअल 3.07 के प्रावधान के तहत किस दुर्घटना के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? तो ये बिना खतरे से स्टॉप सिग्नल को पार कर जाती है, तो क्लास H1 में कहा जाएगा। ऑप्शन रहता है, वर्गीकरण दिया गया है। सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करना H1 होता है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में झीलों की नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? 31 नंबर का क्वेश्चन है, तो यह है उदयपुर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, KRCA में बने क्लोज सर्किट BTPN रैक का क्या नाम है? तो ये भी हमको कंफर्म नहीं है, ये इसने टिक लगाया है, सयागी हो सकता है वो, ठीक है, ये कंफर्म नहीं है 32 नंबर का। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, रेल कर्मचारियों की सतत श्रेणी के नियोजन के लिए मानक घंटे सप्ताह में कितने होते हैं? तो ये होते हैं कंटिन्यूअस, यहाँ पूछा गया तो 48 घंटे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर इंटेंसिव पूछा जाता है तो 42 घंटे है। अगला क्वेश्चन पूछा है, इनमें से किस में कुत्ते को यात्री के साथ यात्रा करने की अनुमति होती है? तो AC प्रथम श्रेणी में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक निर्देशांतम से लेबल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्देशात्मक लेबल नहीं है? तो ये है सचित्र लेबल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है शायद। अगला क्वेश्चन है, WAG9 क्या है? ये गुड्स लोको होता है। WAG9
गुड्स लोगो है, जी फॉर गुड्स होता है तो समझ लीजिए, और पी अगर लिखा है तो पैसेंजर का गाड़ी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेट नंबर बुक में नंबर कितने अंकों से मिलकर बने होते हैं? तो ये होते हैं 0.2 में बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। पीछे स्टेशन मास्टर द्वारा अधिकृत किए जाने के बाद लोको पायलट आईबीएस से गुजरते समय सीटी बजाएगा। आईबीएस से जब गुजरता है पीछे स्टेशन मास्टर द्वारा अधिकृत किए जाने के बाद लोको पायलट आईबीएस से गुजरते समय कौन सी सीटी बजाएगा? तो आन स्थिति में पार कर जाता है, अथॉरिटी मिली हुई है तो लंबी छोटी लंबी सीटी बजाते हुए जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, एसईजे का फुल फॉर्म, एसईजे का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ये पूछा था स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे के जन्म के कितने महीने के भीतर पैतृत्व अवकाश का लाभ नहीं उठाया जाए तो वह समाप्त हो जाता है? तो 6 महीने के अंदर उठाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, हार्ट एक्सेल बैगन के लक्षण क्या है? तो हार्ट एक्शन के बैगन के लक्षण क्या है? एक्सेल बार से धुआं निकलना, एक्सेल बार का लाल होना और सीटी की आवाज आना। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानक बीटीपीएन रैक में कितने बैगन होते हैं? 45, 50 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, चालक दल के अलावा कितने व्यक्ति इंजन में यात्रा करने के लिए अधिकृत होते हैं? 3। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट को, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आईएटी शब्द को डिकोड करिए। तो ये है, ऑप्शन नंबर ए है, त्वरित कार्यवाही टीम होता है, इंस्टेंट एक्शन टीम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कार्य समय सारणी किसके द्वारा जारी किया जाता है? पीसीएम और सीपीटीएम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी 3 टायर स्लीपिंग कार एलएचबी कोच 72 का कोड क्या होता है? तो LWACCN होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण ब्लॉक प्रणाली में घने और कोहरे के मौसम के दौरान ट्रेन की अधिकतम गति कितनी होती है? तो 60 kmph होता है। फॉग सिग्नल डिवाइस लगा रहेगा तो आपका 70 kmph 75 kmph होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीईएस का फुल फॉर्म पूछा गया था, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, मालगाड़ी के लोकोमोटिव में कितने एमएम फ्लैट टायर होता है? तो 50। मालगाड़ी के लोकोमोटिव में जो पूछा गया तो 50 एमएम है। अगर मालगाड़ी के डिब्बे में पूछा जाएगा तो 60 एमएम है। अगला क्वेश्चन है, रनिंग स्टाफ ड्यूटी के बाद आउट स्टैंडिंग के कितने घंटे आराम के हकदार होते हैं? तो बाहर, अगर मुख्यालय से बाहर है तो 8 घंटे के हकदार हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित किया? तो प्रवीण है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, हर वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियमों के अनुसार मध्य प्रदेश किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो का क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी समिति किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? केंद्रीय हिंदी से गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। संसदीय राजभाषा समिति में राजभाषा में कितने सदस्य होते हैं? 10 होते हैं और लोकसभा में 20 होते हैं, टोटल 30 हो से। तो इस तरह से 155 क्वेश्चन समाप्त है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा। यदि कोई मेरा बुक परचेज करना चाहता है तो मेरा नंबर है 9670629377 पे संपर्क कर सकता है व्हाट्सएप पे। तो अगर कोई बुक लेना चाहता है तो ले सकता है। और ये जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं ये सभी क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे आपको। कम से कम मान के चलिए 80% तक आपको क्वेश्चन उससे मिलेंगे उस बुक से। प्रैक्टिस सेट बुक है जिसमें आपको 23 सेट दिए गए हैं, 23 सेट हैं
और आपको 110 क्वेश्चन, एक सेट में 110 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जिसको लेना है तो इस नंबर पे आप संपर्क करके मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।